26 नवंबर 2011 केप कैनावरल फ्लोरिडा यूएसए से नासा के सबसे क्यूरियस मिशन में से एक क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया था। ये मिशन नासा के मार्स साइंस लैबोरेटरी मिशन MSL का एक हिस्सा है। इसके तहत बहुत से रोवर्स को इससे पहले मार्स पर भेजा गया है, पर क्यूरियोसिटी रोवर सब में एडवांस और सबसे केपेबल है। क्यूरियोसिटी ने इस रेड प्लेनेट की बहुत सी ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई हैं जिससे हमें मार्स के बारे में बहुत कुछ पता चला है। इन फोटोज़ को वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसकी लॉन्च डेट के 8 महीने 10 दिन बाद 6 अगस्त 2012 को ये रोवर मार्स पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था। यह लैंड हुआ था एओलिस पाउल्स, एक जगह है गेल क्रेटर के अंदर। इस लोकेशन को नाम दिया गया है ब्रैडबरी लैंडिंग। ये नाम एक साइंस फिक्शन ऑथर रे ब्रैडबरी के ऑनर में दिया गया है। तो फाइनली इसे मार्स पर 10 साल हो चुके हैं लाइफ के साइंस को ढूंढते हुए। इसे लॉन्च किया गया था एटलस V रॉकेट से और मार्शियन सरफेस पर इसकी लैंडिंग भी एकदम खास थी। इसके पहले के रोवर जो मार्स पर भेजे गए थे उनकी लैंडिंग के लिए एयर बैग्स का यूज़ किया गया था, पर क्यूरियोसिटी रोवर में लैंडिंग के लिए सुपरसोनिक पैराशूट्स और रॉकेट इंजन्स का यूज़ किया गया था। तो नासा की ये टेक्निक बहुत सक्सेसफुल भी रही थी और नासा ने इसे रिपीट भी किया फरवरी 2021 में परसेवरेंस रोवर को लॉन्च करके। क्यूरियोसिटी की लैंडिंग अगस्त 6 ईस्टर टाइम्स को मार्स पर हुई थी। उस वक्त कैलिफोर्निया में 5 अगस्त 2012 डेट थी, जहां नासा के जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी से इस मिशन को मैनेज किया जा रहा था। इस कार साइज्ड मार्स रोवर को बेसिकली मार्स के गेल क्रेटर को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था, जो कि एक बहुत बड़ी जगह है। तो अब बात करते हैं रोवर ने कैप्चर की हुई फोटोज़ की। ये फोटो रोवर ने 11 मई 2016 को नाउक्लुफ्स प्लेट्यू में ओकोरुसु ड्रिलिंग साइट से ली है। ये जगह माउंट शार्प के पास की है। इसमें रोवर ने कैप्चर किया है सो कॉल्ड फ्लोटिंग स्पून्स को। ये स्ट्रेंज रॉक मार्शियन विंड्स की वजह से बना है और इसकी शैडो भी अच्छे से दिखाई पड़ रही है। ये फोटो मार्स पर क्यूरियोसिटी के फर्स्ट मीटियोराइट की डिस्कवरी की है। ये एक आयरन का मीटियोराइट है जिसका नाम लेबनान है। लेबनान का मतलब बड़ा पत्थर होता है और इसे डिस्कवर किया गया था 25 मई 2014 को। ये मीटियोराइट 7 फीट लंबा है। क्यूरियोसिटी रोवर नेविगेशन कैमरास का यूज़ करता है, तो इसने ये फ़ोटो पीछे देखने पर उसके ट्रैक्स की ली है। ये फ़ोटो रोवर ने 548th मार्शियन डे पर 328 फीट की ड्राइव कंप्लीट करने के बाद ली थी और इस दिन अर्थ पर 19 फरवरी 2014 डेट थी। इस जियोलॉजिकल फीचर को साइंटिस्ट्स ने जुंद्रा स्ट्रीशियन रिसीड नाम दिया है। ये वाली फ़ोटो रोवर ने 31 जनवरी 2014 को मार्शियन सनसेट के 80 मिनट्स के बाद ली थी, जिसमें अर्थ और मून का जूम्ड इन व्यू हमें दिख रहा है। और भी बहुत सारी अमेजिंग फ़ोटोज़ रोवर ने क्लिक करी हैं, वो आप देख सकते हैं। और लास्ट ईयर क्यूरियोसिटी ने ब्यूटीफुल क्लाउड्स को भी कैप्चर किया था, जिनका नाम नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड है, जो विंटर में सनसेट के दौरान अपीयर होते हैं। तो इस एक दशक के लंबे समय में क्यूरियोसिटी रोवर ने बहुत लंबा सफ़र तय करा है, गेल क्रेटर से तो एओलिस मॉन्स तक। इसकी जो करंट लोकेशन है वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगी। तो इसने मार्स की सतह पर अब तक 17.67 माइल्स या 28.44 किलोमीटर्स का सफ़र तय करा है। इस सफ़र के दौरान क्यूरियोसिटी ने पास्ट वाटर के बहुत से एविडेंसेस का पता लगाया है और इसने मार्स के जियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी हमें बताया है। इसने मार्स के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में क्लाइमेट शिफ्ट से भी हमें अवगत कराया है। इन 10 सालों में क्यूरियोसिटी ने असंख्य चुनौतियों का सामना करा है, जैसे कंप्यूटर ग्लिचेस, ड्रिल मेलफंक्शंस, ओरिएंटेशन ट्रबल्स और इसके व्हील्स भी बहुत डैमेज हुए हैं। पर इस मजबूत रोवर ने हमेशा बाउंस बैक किया और इन्वेस्टिगेट करना हमेशा चालू रखा। आज भी ये फुलिंग वर्किंग स्टेट में है। इसका प्राइमरी मिशन ये पता लगाना था कि मार्स पास्ट में हैबिटेबल था या नहीं। इसके पहले के कुछ मिशंस की वजह से ये हमें पता चल गया है कि मार्स पर वाटर एक टाइम पर सतह पर था और अभी भी वाटर मार्स पर प्रेजेंट है, पर बर्फ के फॉर्म में। वाटर के साथ हमें हैबिटेबिलिटी के लिए ये भी पता लगाना जरूरी था कि मार्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है या नहीं, जिनकी लाइफ को ज़रूरत होती है। हैबिटेबल एनवायरनमेंट मार्स पर टेंस ऑफ मिलियन साल पहले या इससे भी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ मिलियन साल पहले था। क्यूरियोसिटी के पास रेडिएशन डिटेक्टर्स एंड एनवायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक सेंसर्स है, जिसकी मदद से रोवर ने बहुत से जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को खोजा है, जैसे क्लिफ्स और बर्ड्स को। नासा के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेवल्स, ट्रेम्बेड डिपॉजिट्स, वॉल्केनिक रॉक्स, वाटर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, मड स्टोन्स और मिनरल से भरे क्रैक्स को भी खोजा है। मार्शियन रॉक्स में ड्रिलिंग करके रोवर ने लाइफ के की इंग्रेडिएंट्स को खोज निकाला है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। रॉक्स की एनालिसिस करके रोवर को वहाँ क्ले मिनरल्स और नमक की मात्रा कम मिली, जिससे ये पता चलता है कि मार्स पर कभी पीने लायक पानी मौजूद था। क्यूरियोसिटी को एंशिएंट वाटर फ्लोस के एविडेंसेस मिले हैं स्मूथ और राउंडेड रॉक्स के रूप में।
रोवर के मिशन के पहले ही साल में इसने एंशिएंट लेक को ढूंढ निकाला था जिसका नाम येलो नाइफ बे रखा गया है। एंशिएंट टाइम्स में ये लेक्स ज़्यादा सॉल्टी और ना ज़्यादा एसिडिक हुआ करते थे। ये लेक गेल क्रेटर में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्रेजेंट थे। सितंबर 2013 में नासा ने नोटिस किया कि रोवर को मीथेन गैस के सिंगल ट्रेसेस भी नहीं मिले मार्शियन एटमॉस्फेयर में। जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका वहाँ मिलना एक अच्छी खबर हो सकती थी, पर इसकी खोज चालू है। क्यूरियोसिटी ने रेडिएशन लेवल्स को भी डिटेक्ट किया है जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट कैरियर लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। इस डेटा की मदद से नासा के इंजीनियर्स ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स और स्पेस सूट्स को डेवलप कर सकते हैं जो ह्यूमंस को डीप स्पेस मिशंस में रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके। इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें 17 कैमरास हैं, एक लेज़र है रॉक्स के स्मॉल पिन पॉइंट स्पॉट्स को स्टडी करने के लिए, और ड्रिल मशीन है पाउडर्ड रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। इसके पावर सोर्स की बात करें तो क्यूरियोसिटी के पास रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव डिके से निकली हुई हीट से। अब फाइनली इसकी करंट लोकेशन की बात करें तो इसकी करंट लोकेशन गैडीज वैलीज के पास की है। इसे आप मैप में देख सकते हैं। क्यूरियोसिटी की ओरिजिनल मिशन टाइमलाइन सिर्फ 2 अर्थ ईयर्स की थी, पर एक दशक होने पर भी ये काम कर रहा है। अब नेक्स्टली क्यूरियोसिटी को ये इन्वेस्टिगेट करना है कि रेड प्लैनेट एक टाइम पर हैबिटेबल था, तो ये इनहैबिटेबल मीन्स ड्राई प्लैनेट कैसे हो गया और ये कितने समय के लिए हैबिटेबल था। वैसे भी ये बहुत करीब है माउंट शार्प के। ये एक डिफरेंट पोर्शन है जिसे नाम दिया गया है लेयर्ड सल्फेट यूनिट। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्स रोवर है, तो इसका सफ़र कब तक जारी रहता है तो ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे यूनाइटेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फियर स्ट्रगल।